हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के 2 पीसेस लिए हैं। तो इसकी लेंथ है 20 इंचज़ और इसकी जो विड्थ है वो है 14 इंचज़। तो अब इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी शर्ट कट करनी है। तो ये मैंने बेबी ड्रेस रेडी करना है, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो मैंने कंट्रास्ट में ये 2 पीसेस ये देखें लिए हैं। इसी तरह ये जो पीस है इसकी मैंने शलवार स्टिच करनी है और कट करनी है। तो अब सबसे पहले हम शलवार इसकी जो है वो स्टिच कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने ये देखें मार्किंग करनी है। तो ये एक पजामी शेप में मैंने यानी बेबी ड्रेस है, तो मैंने यहाँ से इसकी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है शलवार की। तो अब यहाँ से मैंने एक पट्टी जो है वो मैंने बाहर निकालनी है, जिससे मैंने जो मेरी शर्ट है उस पर डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसलिए इस तरह से मैं इसकी पट्टी जो है वो कट करके बाहर निकाल लूँगी और ये जो कपड़ा है इसको आसन में स्टिच करूँगी और यहाँ से इसकी आसन की कटिंग करूँगी। करने के बाद ये जो कपड़ा है इसको मैंने आसन की जो पट्टी है इसको साथ स्टिच करूँगी और यहाँ से आसन सिलाई करनी है। और उसके बाद राउंड होल यहाँ से बनाएंगे और राउंड होल बनाने के बाद नीचे 5 इसके फोल्ड करेंगे। इसकी लेंथ जो है वो 20.5 इंचज़ है और जो इसकी म्यानी है वो 7 इंचज़ है। जो इसका घेर मैंने रखा है वो 9.5 इंचज़ रखा है। तो अब इसको साइड पे करते हैं। ये शर्ट मैंने कट करनी है, तो 2.5 इंचज़ पर मैंने मार्क किया है। यहाँ पर शोल्डर का मैंने 3 इंचज़ पर मार्क किया है। आर्म होल का मैंने 5 इंचज़ पर मार्क किया है। यहाँ से नेक की जो विड्थ है वो उतनी ही 3 इंचज़ मैंने उसकी डीप लेंथ रखी है और 2.5 इंचज़ मैंने उसकी विड्थ रखी है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ी सी राउंडिंग देनी है। यहाँ पर मैंने 7.5 इंचज़ के जो चाक जिसको बोलते हैं वो मैंने रखे हैं। अब इसकी कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आर्म होल कट करने के बाद यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे और नेक की कटिंग करने के बाद यहाँ से थोड़े शोल्डर डाउन किए हैं और यहाँ पर चाक का निशान लगाने के बाद नीचे से जो शर्ट है उसको सेपरेट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से मैंने जो है वो मगजी लगानी है और यहाँ पर मैंने पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर बैक साइड पर मैंने 2.5 इंचज़ पर मार्क किया है और यहाँ पर एक काट लगाएंगे बटन पट्टी बनाने के लिए। तो ये फ्रंट साइड जो है उसको मैंने डाउन कर लिया है और उसका जो नेक थी उसे डीप कर लिया है। करने के बाद ये देखें फ्रंट साइड मैंने ली है और यहाँ पर ये देखें ये जो कपड़ा मैंने निकाला था उसकी मगजी मैंने यहाँ पर लगानी है त्रिज शेप में, जिसे त्रिजें बोलते हैं। तो अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है मैंने और इसकी पट्टी छोटी सी मैंने बारीक सी पट्टी तकरीबन 1 इंच से कम ही होगी इसकी विड्थ। और इसको कट करने के बाद इस तरह से आप इस्त्री की मदद से फोल्ड कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर निशान हमने इस्त्री की मदद से बनाना है। तो ये देखिए इस तरह निशान बनाने के बाद इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके अंदर इस तरह से ये देखें कपड़ा रखेंगे और रखने के बाद फिर इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे। ये सीधी जाने मैंने कपड़ा रखा है और फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से इसके स्टिच लगानी है मैंने यहाँ तक, ताकि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़े का वो अंदर आ जाए सिलाई के। तो इसी तरह दूसरी साइड पर भी मैंने इसी तरह रखते हुए सिलाई लगानी। तो ये देखें जामी जो इसकी थी वो मैंने स्टिच कर ली है। नीचे मैंने थोड़ा सा बॉर्डर लगाया है पांचों पे और ये देखें ऊपर से मैंने आसन भी स्टिच कर ली है और सारी मतलब मैंने जो इसकी ये शलवार थी स्टिच कर ली। यहाँ पर मैंने ये मगजी अटैच कर ली है और यहाँ पर मैंने बटन पट्टी अब अटैच करनी है। इस तरह से ये देखें फैब्रिक लेके उसको और उसके ऊपर मैंने इस तरह से 2-3 पर्ल अटैच कर देने हैं। ये कपड़ा मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। इसके मैंने जो स्लीव हैं वो कट करने हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद ये देखें बिल्कुल ट्रायंगल शेप में मैंने कपड़ा रखा है। यहाँ पर ऊपर की जानिब हम चुनट्स डालेंगे और ये फ्रंट साइड होगी और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे बॉटम के लिए। तो कटिंग करने के बाद ये देखें यहाँ पर मगजी लगानी है बारीक सी इस कपड़े की, ये देखें बॉर्डर टाइप। तो अब ये जो कपड़ा है इसकी 2 ये पट्टियाँ मैंने इस तरह से फोल्ड करनी है और इसके जो घेरे पर मैंने दामन पे लगानी है। इस तरह से लगाने के बाद इस तरह फोल्ड कर देनी ताकि सिलाइयाँ जो है वो अंदर ही इसके आ जाएं। इसी तरह बैक साइड पर भी इसी तरह मैंने पट्टी लगानी है और लगाने के बाद ऊपर स्टिच लगा देना है। ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैंने बैक साइड की नेक रखी है और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको स्टिच लगा देना है। तो ये देखें मैंने फ्रंट साइड पर पट्टी भी अटैच कर ली है।
ये देखें बॉर्डर पट्टी, और इसकी इस तरह से मगज़ी बना ली है। पट्टी गले पे पट्टी अटैच करने के बाद उसके ऊपर पर लगा दिए हैं, और गले के नीचे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगाई है, और 3 मैंने इसके ऊपर पर लगाई। ये देखें नीचे पेपर पेस्टिंग लगाने के बाद कपड़ा लगाया, और कपड़ा स्टिच करने के बाद मैंने हैंड स्टिच यहाँ पर, ये देखें हैंड स्टिच मैंने यहाँ पर की हुई है। तो आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ये बैक साइड है। लूप लगाने के बाद मैंने इस तरह से बैक नेक जो है वो रेडी किया है। ये देखिए नीचे से मैंने इसके यहाँ पर भी हैंड स्टिच की है। तो आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैक साइड की पट्टी अटैच कर ली है। तो अब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इनको रखना है, फ्रंट बैक साइड को, और इसके शोल्डर स्टिच करने हैं दोनों जानब से। ये देखिए यहाँ से शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। तो अब ये जो इसके स्लीव्स थे उनके आगे मैंने ये छोटी छोटी बारीक पट्टी स्टिच कर ली है। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब इस तरह से इन स्लीव्स को यहाँ पर रखना है। तो ये कोने की शेप में स्लीव्स हैं, तो ये ज़रा लगाने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें अब यहाँ पर इसके जो कॉर्नर आएगा उसके चुनर्स बनाने इस तरह से स्टार्ट करेंगे, और जो कॉर्नर है उसको भी चुनर्स के अंदर इसी तरह से गैदर कर लेंगे। गैदर करने के बाद आगे तक हमने इसी तरह चुनर्स बनाते जाना है, और यहाँ तक इसको कंप्लीट करने के बाद स्टिच लगा देना है। तो इसी तरह दूसरी जानब भी ऐसे करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ये स्लीव जो थे वो मैंने स्टिच कर लिए। ये देखिए इस तरह से ये बड़ी प्यारी शेप में इसका कॉर्नर बाहर निकला है। तो अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर नीचे से मैंने थोड़ा थोड़ा वो जो इसका दामन है उसको स्टिच कर दिया था साइडों से, ताकि दूसरे कलर का धागा ना नज़र आए। तो अब यहाँ से इसकी फिटिंग की सिलाई यहाँ तक लगानी है, और इसी तरह दूसरी जानब भी फिटिंग की सिलाई यहाँ तक लगानी है। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने दोनों साइडों पे लगा ली है। तो अब यहाँ से इसके जो चाक हैं वो मैंने स्टिच करने हैं। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ तक मैंने स्टिच लगाना है। इसी तरह दूसरी जानब भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देना है। ये देखें इस तरह से यहाँ से स्टिच स्टार्ट करना है। तो ये देखें इस तरह से मेरी शर्ट और ड्रेस जो है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड मैंने बचे हुए कपड़े से ये बेबी ड्रेस रेडी किया है, लान का ये ड्रेस है। तो अगर आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।